Welcome to Mishika classes. Let's learn some interesting facts about Haryana part number 5. In today's class we are going to discuss about the folk dances of Haryana. आज हमारी facts about हरियाणा की क्लास नंबर 5 है. आज हम जानेंगे कुछ folk dances हरियाणा के. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. First of all, what we have to know that what is the meaning of folk dance. सबसे पहले पता होना चाहिए folk dance किसे कहते हैं. फोक डांस बेसिकली कहा जाता है लोक नृत्य को. मीन्स जो नृत्य जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, तो हम यहाँ पर हरियाणा के जो लोकल नृत्य है, लोकल डांस है, हम बेसिकली फोक डांस उसे कहा जाता है. जो वहाँ का लोकल नृत्य होता है, लोकल डांस होता है, उसे कहा जाता है फोक डांस. तो हरियाणा के लोक नृत्य क्या कहेगा? द फोक डांस ऑफ हरियाणा. द फर्स्ट फोक डांस ऑफ हरियाणा इज छठी डांस. सबसे पहला फोक डांस कौन सा है? छठी डांस. छठी डांस is a traditional folk dance present at the time of newborn. जो छठी डांस है वो कब परफॉर्म किया जाता है? ये ट्रेडिशनल फोक डांस है. ये परफॉर्म किया जाता है बेबी के, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके बर्थ के टाइम पर, स्पेशली एट द टाइम ऑफ द बोर्न ऑफ अ बॉय. जब लड़के के बर्थ होता है स्पेशली तब ये डांस परफॉर्म किया जाता है. वुमेन प्रेजेंट दिस डांस ऑन द 6th day of his birth. अब छठी को संस्कृत वर्ड है, छठ एक संस्कृत वर्ड है, उसका जब हिंदी ट्रांसलेशन किया जाता है उसका मतलब क्या होता है? 6. और इंग्लिश में 6. तो 6th डे जो होता है बर्थ का, बेसिकली उसी दिन ये छठी डांस किया जाता है. Boiled wheat and chana is distributed on the day. After completing all the rituals performing on the particular day of the chatti, this material is distributed among the peoples. जब जितने भी रिचुअल्स हैं, जो भी रस्में होती हैं वहां की, जितनी भी जो छठी की जो रस्में होती हैं, वो सब जब कंप्लीट हो जाती है, जो भी लोग वहां पर आए हुए होते हैं, उस रस्म में प्रेजेंट होते हैं, उन सबको क्या दिया जाता है? उबली हुई गेहूं और चने. नेक्स्ट फोक डांस इज द थाप डांस. नेक्स्ट फोक डांस कौन सा है हमारा? थाप डांस. द डांस इज परफॉर्म्ड ऑन वेलकमिंग द स्प्रिंग सीजन. ये जो डांस है ये बेसिकली कब किया जाता है? स्प्रिंग सीजन के वेलकम के लिए डांस परफॉर्म किया जाता है बेसिकली. थाप मीन्स द डांस परफॉर्म द म्यूजिक ऑफ वन साइडेड ड्रम बीट्स. जो थाप है बेसिकली, क्यों मतलब इसका क्या मतलब है, क्या मतलब किस रीजन से इसका नाम थाप पड़ा? तो थाप का मतलब होता है जब ड्रम, बेसिकली क्या होता है, ड्रम के दोनों साइड पे बीट किया जाता है, लेकिन थाप का मतलब क्या होता है? जब ड्रम के एक ही साइड पे बीट किया जाता है और उससे जो म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, एट दैट पर्टिकुलर म्यूजिक व्हेन वी परफॉर्म द डांस, दैट इज नोन एज थाप डांस. जब उस पे डांस परफॉर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं? थाप डांस करते हैं. Ornaments worn by the women also give the music while dancing. जो ऑर्नामेंट्स उस डांस को परफॉर्म करते हुए जो वुमेन्स है, जो ऑर्नामेंट्स पहनती है, जस्ट लाइक अ बैंगल्स इन देयर रिस्ट्स, द एंकलेट्स इन देयर एंकल, मतलब जो चूड़ियां और जब पायल होती है, जब वो पहनती हैं, उससे भी जो रिदमिक जिंगलिंग निकलती है, जो उससे म्यूजिक निकलता है, दैट्स आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ एज अ म्यूजिक. म्यूजिक की तरह ही पार्ट बन जाता है वो इसका. And the beans, the lutes, the flutes also used as in this particular dance. This dance basically performed for the एग्रीकल्चर फॉर कैन द हार्वेस्ट. ये जो डांस है बेसिकली क्यों परफॉर्म किया जाता है? एग्रीकल्चर में जो भी उनकी जो फसल है, जो उसमें मतलब जो वो देती है उनको आउटपुट में, मतलब पक गई है बेसिकली वो, उसकी खुशी में ये डांस परफॉर्म किया जाता है. द नेक्स्ट डांस इज धमाल डांस. नेक्स्ट डांस फॉर्म कौन सी हमारी? धमाल डांस. दिस डांस इज परफॉर्म इन प्रेजेंट इन गुरुग्राम. ये डांस जो फॉर्म है कहाँ पर प्रेजेंट की जाती है? गुरुग्राम में. गुरुग्राम बेसिकली पहले गुड़गांव था नाम, नाउ द नेम वाज गुड़गांव को चेंज कर दिया, गुरुग्राम कर दिया गया है. एंड द सम पीपल ऑफ द महेंद्रगढ़ झज्जर ऑल्सो परफॉर्म दिस डांस फॉर्म, धमाल डांस फॉर्म. बेसिकली ये जो डांस फॉर्म है इसका जो ये जो बेसिकली ओरिजिन हुआ था, दैट इज फ्रॉम द महाभारत. इसका जो ओरिजिन है, जो शुरुआत हुई थी धमाल डांस की, हुई थी महाभारत के टाइम से इसकी शुरुआत हुई थी. द डांस इज परफॉर्म बाय द मेंस ओनली. इस डांस की जो बेसिक की परफॉर्मेंस है, जिस डांस को परफॉर्म करते हैं बेसिकली वो कौन करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मेंस करते हैं. वुमेन्स इस डांस में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं बेसिकली. द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय देम इज द ढोलक, बीन, सारंगी, करताल एंड द ड्रम्स. While performing the dance, they make the semicircle and bow down for the prayer of Lord Ganesha, Devi Bhavani and the Lord Trideva. इस डांस को परफॉर्म कैसे करते हैं लोग? जो बॉयज हैं, वो जो मेन हैं, वो कैसे करते हैं? इसमें वो सेमी सर्कल के शेप में अपने आप को खड़ा करते हैं परफॉर्म करते हुए डांस को, और बो डाउन झुकते हैं, इन द रिस्पेक्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं किसकी? भगवान गणेश की, माता देव भवानी की
और त्रिदेव की। त्रिदेव मीन्स ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। और ये जो डांस परफॉर्म बेसिकली किया जाता है दैट इज इन द मंथ ऑफ फाल्गुन, फाल्गुन के महीने में किया जाता है टू एक्सप्रेस द इमोशन ऑफ देयर पीपल्स, अपने इमोशंस को दिखाने के लिए, अपने इमोशंस दिखाते हैं इस डांस फॉर्म के थ्रू। देयर लव, देयर लेबर, देयर जॉय, देयर सोरो, देयर होप, देयर एस्पायरेशंस, ऑल द इमोशंस, जितने भी इमोशंस हैं सब के सब इस इमोशंस को के ऊपर ही बेसिकली धमाल डांस होता है। नेक्स्ट वन इज अ घूमर डांस। नेक्स्ट डांस कौन सी फॉर्म हमारी कौन सी है? घूमर डांस। घूमर डांस इज बेसिकली द डांस फॉर्म प्रेजेंट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हरियाणा। ये जो डांस फॉर्म बेसिकली कहाँ परफॉर्म किया जाता है? वेस्ट पार्ट में, हरियाणा के वेस्ट पार्ट में परफॉर्म किया जाता है। दैट इज द दादरी, लालरू, हिसार एंड द भवानी डिस्ट्रिक्ट। जो वेस्ट पार्ट में जो एरियाज पड़ते हैं वो ये वाले हैं। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस इन द राजस्थान ऑल्सो। The dance is performed on the occasion of the festivals. ये जो डांस फॉर्म है कब करा जाता है? On the occasion of the festivals के occasions पे डांस परफॉर्म किया जाता है। Just like the occasions of the like होली, गंगोर पूजा एंड द तीज, दिवाली, जो ये फेस्टिवल्स हैं उन सभी फेस्टिवल्स में ये डांस परफॉर्म करती हैं जो लेडीज हैं। इस डांस फॉर्म में क्या होता है बेसिकली? द वाइल परफॉर्मिंग द डांसर मूव्स इन सर्कुलर डायरेक्शन एंड सिंग द सॉन्ग। इस वाली डांस फॉर्म के अंदर बेसिकली क्या होता है? जो वो डांसर्स हैं बेसिकली वो किस डायरेक्शन मूव करते हैं? जो डांसर है बेसिकली सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, गोल गोल घूमते हैं और गाना गाते हैं। और जैसे जैसे जो टेम्पो है, रिदम का टेम्पो है वो इंक्रीज करता चला जाता है, जो उनका जो डांस का जो जो मूवमेंट है वो और ज्यादा थ्रिलिंग हो जाता है, और ज्यादा थ्रिलिंग हो जाता है, विच मेक्स द डांस इन अ वेरी ग्रेसफुल मैनर। और वो अपने डांस को बहुत ही ग्रेसफुल मैनर में प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट इज अ गुग्गा डांस। गुग्गा डांस बेसिकली दिस डांस फॉर्म इज अ डिवोटेड टू द सेंट गुग्गा। जो गुग्गा डांस है बेसिकली इसको, ये किसको डिवोट किया गया है? भगवान गुग्गा को, जो हमारे एक मतलब देव हैं उनको प्रमोट, उनको डेडिकेट, उनको डिवोट किया गया है गुग्गा डांस को। इट इज परफॉर्म बाय द मैन ओनली। ये जो गुग्गा डांस है कौन परफॉर्म करता है? सिर्फ और सिर्फ मेंस ही डांस को परफॉर्म करते हैं। The dancer sings the song in the praise and the respect of the Gugga Pir Maharaj. जो dancers हैं वो जो गाना गाते हैं in the रिस्पेक्ट में और प्रेज में, उनकी जो भी उनकी प्रशंसा है वो की जाती है गुग्गा पीर महाराज की। दिस डांस फॉर्म इज बेसिकली इज परफॉर्म ऑन द गुग्गा नौमी। गुग्गा नौमी के दिन इस डांस को बेसिकली परफॉर्म किया जाता है। नॉट ओनली इन हरियाणा बट the neighboring states of Haryana also the Gugga dance is very famous. Looks like a Rajasthan, Punjab and the Himachal प्रदेश। ये सिर्फ हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि जो उसके साथ जो नेबरिंग स्टेट्स और है हमारी, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, सभी के अंदर ये डांस फॉर्म बेसिकली बहुत ज्यादा फेमस है। राजस्थान का जो बीकानेर है उसमें तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस, मतलब बहुत ज्यादा फेमस है वहां पे, तो मतलब बहुत ज्यादा इसका जो है वो होता है। On this day, the coincident with the folk legend was married to the Kumari Siridal, and the daughter of Raja Sanja of Kamrup is equally worshipped by the both Hindus and the Muslims. इस डांस फॉर्म की मतलब बेसिकली क्या है? इस डांस फॉर्म में ऐसा माना जाता है, जो बेसिकली इस डांस फॉर्म को पहले तो हिंदूज और मुस्लिम दोनों ही करते हैं, दोनों में ही सेलिब्रेट किया जाता है गुग्गा नवमी को। ऐसा माना जाता है कि जो गुग्गा पीर महाराज थे इनकी शादी हुई थी टू द कुमारी सीरियल कुमारी, मतलब कुमारी सीरियल से इनकी शादी हुई थी, जो डॉटर थी राजा संझा की। नेक्स्ट वन इज झूमर डांस। नेक्स्ट डांस फॉर्म कौन सी है? झूमर डांस। द डांस फॉर्म इज प्रेजेंटेड बाय द गर्ल्स हु आर जस्ट मैरिड। जो झूमर डांस है बेसिकली इसको कौन परफॉर्म करता है? इसको परफॉर्म करती हैं जो गर्ल्स जिनकी जस्ट अभी अभी शादी हुई है, जस्ट मतलब आफ्टर मैरिज ऑफ अ गर्ल, जैसी उसकी शादी होती है उसके बाद जो वो फर्स्ट डांस परफॉर्म करती है, दैट वाज दिस झूमर डांस। तो झूमर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हरियाणवी गिद्दा। झूमर को हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है एज द डांस परफॉर्म बाय द डांसर्स ऑन द बीट्स ऑफ द ढोलक एंड द थाली। जो ये डांस परफॉर्म है बेसिकली किस पे परफॉर्म किया जाता है? जो ढोलक और थाली की बीट्स होती हैं उसके ऊपर बेसिकली इस डांस परफॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। एंड द गर्ल्स, इसमें गर्ल्स जो है बेसिकली हैवी ज्वेलरीज एंड वो सब कुछ वेयर करती हैं एंड दे जनरली दे मूव। और जिसमें जो बेसिकली क्या किया था, डांस इज एक्सक्लूसिवली परफॉर्म बाय द गर्ल्स हु आर अरेंज्ड इन सर्कुलर पैटर्न फॉर द परफॉर्मेंस। इसमें जो डांस है बेसिकली वो गर्ल करती है जिसकी जस्ट अभी शादी हुई थी, बाकी जो सारी गर्ल्स हैं, जो बाकी सारी वुमेन्स हैं, वो एक सर्कुलर पैटर्न बनाती है उसके सराउंडिंग में और फिर वो अपना डांस परफॉर्म करती है। नेक्स्ट इज अ खोरिया डांस। नेक्स्ट डांस फॉर्म कौन सी है? खोरिया डांस।
डांस इज प्रेजेंटेड बाय द वुमेन्स, ये डांस फॉर्म वुमेन से प्रेजेंट किया जाता है, इज जस्ट एज अ वेरिएशन इन अ झूमर डांस। झूमर डांस की तरह ही है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है उसमें। तो झूमर डांस जो है बेसिकली दैट इज परफॉर्म बाय द न्यूली मैरिड गर्ल, जो न्यूली जिसकी अभी भी शादी है वो परफॉर्म करती है। बट द कोरिया डांस was presented by on the occasion of the harvesting of a crop in the central region of हरियाणा। लेकिन जो कोरिया डांस फॉर्म है वो कब करा जाता है, वो किया जाता है सेंट्रल रीजन में, हरियाणा के सेंट्रल पार्ट में इसको परफॉर्म किया जाता है। ऑन द हार्वेस्ट, जब उनकी फसल पक जाती है उस टाइम पर ये डांस परफॉर्म किया जाता है। वुमेन्स वॉर स्कर्ट्स विद फाइन गोल्डन थ्रेड वर्क, ब्राइट कलर दुपट्टा एंड द ज्वेलरी। जैसे वुमेन्स है वो क्या बेसिकली क्या पहनती है, स्कर्ट्स पहनती है जिसके ऊपर जरी वाइट फाइन गोल्डन थ्रेड वर्क मीन जरी का काम होता है। ब्राइट कलर के दुपट्टास पहनती है इन द फॉर्म ऑफ द वेल, वेल की तरफ वो दुपट्टास ब्राइट कलर के दुपट्टास को वो लेती हैं सिर पे। एंड द वेयर द रस्टी ज्वेलरीज as the beats gain the momentum, they start dancing in a circular form। जैसे जैसे बीट्स पकड़ती हैं मोमेंटम को, मतलब उनकी जो पिच है वो हाई होती चली जाती है, टेम्पो हाई होता चला जाता है। तो जो डांस फॉर्म में बेसिकली जो गर्ल्स है वो सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करके बहुत ही ग्रेसफुल इसको डांस को परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट इज लू डांस। नेक्स्ट डांस फॉर्म कौन सी हमारी लू डांस फॉर्म है बेसिकली। लू डांस is presented by the girls in the welcoming of a spring season। जो लू डांस फॉर्म है बेसिकली कब परफॉर्म किया जाता है, ऑन द गर्ल्स परफॉर्म करती हैं ऑन द वेलकमिंग ऑफ अ स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन के वेलकम के लिए डांस परफॉर्म किया जाता है। स्पेशली नियर द फेस्टिवल ऑफ द होली, होली के फेस्टिवल पे बेसिकली इसको डांस परफॉर्म किया जाता है। और ये भी हरियाणा के अंदर बिल्कुल भांगड़ा बागड़ और दादी एरियाज जो है बेसिकली हरियाणा के वहां पर बहुत ज्यादा फेमस है। बांगर एरियाज जो है, बागरी एरियाज हैं, बागड़ एरियाज हैं और दादरी एरियाज जो है बेसिकली वहां पर बहुत ज्यादा फेमस है लू डांस। द सॉन्ग इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। जो सॉन्ग है बेसिकली क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में। बेसिकली क्या होता है इस डांस फॉर्म के अंदर, इस डांस फॉर्म के अंदर जो गर्ल्स हैं बेसिकली क्या करती हैं, टू सेमी सर्कल बनाती हैं, दो सेमी सर्कल बनाती हैं इन फ्रंट ऑफ बाय फेसिंग ईच अदर। जो दो रोज है सेमी सर्कल की वो क्या करती है, दोनों रोज एक दूसरे को फेस करती हैं, मतलब एक दूसरे के आमने सामने, दो रोज बनती हैं आमने सामने बनती हैं, दोनों ही रोज एक दूसरे को फेस करती है ना, सेमी सर्कुलर पैटर्न। आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, दे आज द क्वेश्चन, वन जो वन फेस है वो आज क्वेश्चन का आंसर करेगा एंड द सेकंड वाज गिविंग द आंसर। इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट द सॉन्ग इज परफॉर्म, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में सॉन्ग परफॉर्म होता है, मतलब एक क्वेश्चन एक ग्रुप जो है क्वेश्चन पुट करेगा, एक दूसरा ग्रुप आंसर पुट करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, इन द फॉर्म ऑफ द सॉन्ग, सॉन्ग की फॉर्म में। दिस इज द एक्सक्लूसिव पार्ट ऑफ द लू डांस, ये एक्सक्लूसिव पार्ट है लू डांस का। ड्रेस वॉर बाय द गर्ल्स इज द घाघरा कुर्ती चुंदड़ी एंड द चूड़ा। जो गर्ल्स जो ड्रेस पहनती है वो क्या है, घाघरा कुर्ती चुंदरी और चुंडा। और इसमें जो बेसिकली डांस परफॉर्म में जो नरेट किया जाता है, जो स्टोरीज होती है, जो क्वेश्चन और आंसर्स होते हैं, दैट इज ऑन द टॉपिक ऑफ द कोर्टशिप मैरिज एंड द पोस्ट मैरिज एक्सपीरियंसेस ऑफ देयर लाइफ। आफ्टर द नेक्स्ट वन इज अ भाग डांस। नेक्स्ट डांस फॉर्म कौन सी हमारी, भाग डांस। दिस डांस इज प्रेजेंट इन द मंथ ऑफ द फाल्गुन बाय द फार्मर्स, फार्मर्स द्वारा ही डांस परफॉर्म किया जाता है। कौन से मंथ में, फाल्गुन के महीने में, ऑन द मंथ ऑफ द मार्च, मार्च का जो बेसिकली महीना होता है, फरवरी मार्च का जो मंथ होता है, दैट इज ऑन द फाल्गुन महीना, उसे फाल्गुन का महीना कहते हैं, उसमें डांस परफॉर्म किया जाता है। स्पेशली ऑन द फाग, ऑन द होली, होली पर बेसिकली डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। ड्रेस worn by the women आर द कलरफुल ट्रेडिशनल क्लोथ्स, जो वुमेन्स पहनती है वो कलरफुल ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनती हैं, और जो मेंस पहनते हैं दे आर वेयरिंग द कलरफुल टर्बन्स, और मेंस जो है कलरफुल टर्बन्स को पहनते हैं। दे फॉर्म द जो जो डांस फॉर्म होती है दैट इज द स्टाइल ऑफ धमाल स्टाइल, धमाल स्टाइल में डांस फॉर्म होता है। दे प्रेजेंट देयर जॉय एंड द ब्लिस, वो अपनी खुशी जाहिर करते हैं इस डांस फॉर्म के थ्रू। Next is the Ras Leela dance. Ras Leela dance is the dance form that is present in the Faridabad district. वो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली जो एरिया ब्रज के पास जो एरिया पड़ता है हरियाणा के अंदर, उसमें ये परफॉर्म किया जाता है। एंड द डांस इज डिवोटेड टू द लॉर्ड कृष्णा। जो डांस है भगवान कृष्णा को डिवोटेड किया गया, उनको डेडिकेट किया गया है। ड्रेसेस worn by the dancers having the mirrors on it। जो डांसर्स हैं वो कौन सी ड्रेसेस पहनते हैं जिनके ऊपर मिरर्स लगे हुए होते हैं। बेसिकली इस डांस फॉर्म के अंदर क्या होता है, दैट इज अ स्पिरिचुअल इकेस्टिक डांस ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। इसमें क्या है बेसिकली सर्कुलर मैनर में होता है, सेंटर में लॉर्ड कृष्णा और राधा रानी को प्रेजेंट किया जाता है, और साइड में बाकी सभी गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं। एंड दे शो द ऑल द जर्नी ऑफ द कृष्णा, मतलब उनका बेसिकली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड जो है वो इसे बेसिकली उनको वो शो करती हैं अपने डांस फॉर्म के थ्रू। दे रिदम ऑन द डांस एंड द परफेक्टली एंकल्ड बैंगल्स एंड द बेल्स worn by the dancer create the tingling sounds in the
एडिशन ऑफ द म्यूजिक, म्यूजिक के साथ साथ इनकी जो ये वाली डांस फॉर्म की जो साउंड होती है वो ज्यादा अच्छी लगती है। नेक्स्ट इज अ सांग डांस। नेक्स्ट वन डांस फॉर्म कौन सी हमारी? सांग डांस। दिस इज अगेन अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म, ये भी एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। मीनिंग ऑफ सांग इज टू इम्पर्सोनेट। जो सांग का मतलब क्या होता है? सांग को बेसिकली स्वांग भी कहा जाता है, और या फिर हम कह सकते हैं इम्पर्सोनेट। इम्पर्सोनेट मीन्स किसी का रूप धारण करना, किसी का रूप बदलना, मतलब अपना रूप का बदलना, किसी और की तरह बनना, अपने आप को बनाना। द डांस इज प्रेजेंटेड इन द ग्रुप। इसमें डांस में बेसिकली कौन ग्रुप में डांस परफॉर्म होता है? मैक्सिमम जो होता है इसमें फीमेल्स डांस नहीं करती हैं, इसमें डांस फॉर्म जो होता है मेल्स ही करते हैं, बट सम ऑफ द मेल्स impersonate themselves in the form of a female। लेकिन कुछ मेल जो हैं उस डांस फॉर्म में, जो उस ग्रुप के लोग होते हैं उसमें से कुछ लोग जो हैं अपने आप को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं? इन द फॉर्म ऑफ अ फीमेल्स, फीमेल्स की फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं while परफॉर्मिंग द डांस, डांस के परफॉर्मेशन के टाइम पर। डांसर्स प्रेजेंट द रिलीजियस स्टोरीज एंड द फोक टेल्स थ्रू आउट द देयर डांस। जो डांसर्स हैं वो रिलीजियस धार्मिक कहानियां और फोक टेल्स ऑफ द हरियाणा, हरियाणा के जो लोक कथाएं हैं वो अपने डांस के थ्रू दिखाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द हरियाणा। अब डांस बता दिया तो डांस के साथ उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज द सारंगी। सारंगी इज द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। सारंगी एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है मेड ऑफ अ होलो वन ब्लॉक ऑफ अ वुड, जो बेसिकली एक होलो मतलब लकड़ी का, खोखली लकड़ी का बना होता है। हैविंग अ फोर पैक्स, चार उस पे पैक्स होते हैं जिसके ऊपर क्या बंधे होते हैं? हैविंग अ लाइनिंग स्ट्रिंग्स ऑन इट, उसके पास स्ट्रिंग्स बने हुए होते हैं। प्रोड्यूस 12 सेमीटोन्स, उसमें 12 सेमीटोन्स बनती हैं, 35 टू 40 सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स रन करती हैं उसके ऊपर, और जिससे बहुत ही सुंदर सुंदर साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट वन इज अ हारमोनियम। हारमोनियम इज बेसिकली अ की और मेटल रीड्स एंड द बिलोज। इसमें इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? कीज होती है, मेटल रीड्स होते हैं, बेलोज होती हैं, जो बेसिकली क्या फोर्स करते हैं उसके रीड्स के अपने, जैसे हम प्रेस करते हैं तो वो पुटिंग अप, और उसकी वजह से क्या होता है? एयर की प्रेशर की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट इज थार्ड। थार्ड को थार्ड भी कहते हैं। इट इज अ आरलेस शेप ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट। ये आरलेस, आर ग्लासेस होते हैं ना जो वो जिसके वो जिसमें रेत होता है उसकी शेप का होता है बेसिकली ये। इसको थाड़ी सिंगर्स यूज करते हैं और फोक सिंगर्स इस वाली डांस फॉर्म को यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अ ढोलक। ढोलक जो है बेसिकली विलेजर्स जो है, जो विलेजर्स में जो फोक डांस वो प्रोड्यूस करते हैं उसमें यूज करते हैं, स्पेशली बाय द वुमेन्स। जब भी वुमेन्स कोई भी सेरेमनी करती हैं ऑफ द लॉर्ड कृष्ण, ऑफ द लॉर्ड भगवान की, तो वो ये यूज करती हैं। और इसमें क्या होता है बेसिकली? ढोलक में क्या होता है? इट इज अ इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होता है? जो एक पूरी की पूरी लंबी सी वो होती है और दोनों तरफ से क्या होता है? उस पर बीट किया जाता है टू द प्रोड्यूसिंग द साउंड। नेक्स्ट इज अ मंजीरा। नेक्स्ट डांस फॉर्म कौन सी हमारी? मंजीरा है। मंजीरा बेसिकली क्या है? एक मेटालिक सिंबल्स है यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग रिदम्स। जो उसमें से क्या होता है? रिदम प्रोड्यूस होती है, मेटल की सिंबल्स बनी हुई है। ये प्लीजिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं विच इज यूज बाय द जोगीज और द नाथ परंपरा ड्यूरिंग देयर प्रेयर। नेक्स्ट होता करताल। करताल है टू पीसेस ऑफ द हार्डवुड। करताल बेसिकली दो पीसेस है हार्डवुड के, लकड़ी के बहुत दो पीसेस होते हैं। बैट कैन कॉल्ड एज वुडन सिम्बाल्स मेड फ्लैट ऑन द वन साइड। एक साइड पे तो क्या होता है? फ्लैट होता है, और दूसरी साइड पे क्या होता है? अपोजिट साइड जो होती है राउंड शेप की होती है, और इसमें फिंगरिंग से टैप टैप किया जाता है, जो जो पार्ट जो इनका कैसा होता है? फ्लैट होता है। नेक्स्ट इज अ डमरू। डमरू बेसिकली इज अ कह सकते हैं इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द लॉर्ड महादेव। महादेव इसको यूज करते हैं, उनका जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो ये है। इट इज इन द स्मॉल ड्रम शेप के होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लास, और जस्ट उसको टिंगलिंग मतलब उसको रोटेट किया जाता है सो दैट इट प्रोड्यूस द साउंड। नेक्स्ट इज द डुग्गी। डुग्गी को डुगर भी कहते हैं, और इसको इंडियन ड्रम भी कहा जाता है। इट इज अ कैटल ड्रम शेप। ये कैटल ड्रम शेप की फॉर्म में होता है, और इसमें फिंगर्स और पाम से क्या होता है? थाप दी जाती है। This is all about the today's class about the folk dances and the traditional music of the Haryana. I hope you get the useful information through this video. If so, please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you.